सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद मेरे जिंदा जाले खुदा। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। सूली चढ़ गया जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारण। सूली चढ़ गया जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारण। मेरे रोगां दा वो दारू है जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। मेरे रोगां दा वो दारू है जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोगी कहंदे ने। तू ना भरदा जी मेरी हामी, मर जांदा मैं बीच गुलामी। तू ना भरदा जी मेरी हामी, मर जांदा मैं बीच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद वो वेले रहिंदे ने। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद वो वेले रहिंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता। हस हस जाम शहादत पीता। हस हस जाम शहादत पीता। किसी मुश्किल कोलों ना डर देने, हर दुखड़ा जान तो सहंदे ने। किसी मुश्किल कोलों ना डर देने, हर दुखड़ा जान ते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू धन धन लोकी कहंदे ने। वो भागा भगतां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। वो भागा भगतां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान धरती आसमान के कर्ता हम सब के सृजनहार पालनहार मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कितने ही भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था मेरे जिंदा चाली खुदा। लेकिन हम दिल से प्रभु लख लख धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपने हम पे बड़ी दया की प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में आके प्रभु जी मेरे पिता आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने पाया, ऐसी दया प्रभु आपने हम सब पे की। प्रभु जी दया करें मेरे पिता परमेश्वर अपने हर एक बेटा बेटी के ऊपर प्रभु, अपने विश्वासियों के ऊपर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पे भरोसा रखते हैं, सच्ची जिंदा आशा रखते हैं, अपने हालात परिस्थितियों की ओर प्रभु जी देख के डगमगाते नहीं, लेकिन धरती आसमान के कर्ता के ऊपर सदा सर्वदा प्रभु जी अपनी सारी प्रभु चिंताएं परेशानियां प्रभु डाल के मेरे पिता आप पे भरोसा रखते हैं। मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपकी दया आपका अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे, इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांग लेते हैं। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता परमेश्वर, मत्ती 11:28 में प्रभु आपने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी चारों तरफ पाप है मेरे पिता परमेश्वर। हर मनुष्य अपने शरीर के हर एक अंग से प्रभु जी पाप करता है, हर एक अपने परिश्रम के तले प्रभु दबा हुआ है, अपने बोझ के मेरे पिता परमेश्वर अधीन है मेरे जिंदा चाली खुदा। लेकिन आप अपने हर एक बेटा बेटी को प्रभु पूरी दुनिया से प्रभु, हर देश से प्रभु, हर जाति वर्ग से बुलाते हैं, हर एक के दिल के दरवाजे पे प्रभु आप दस्तक देते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा जो ये दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। सच में मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, सच्चा सुख शांति आनंद आपके पास है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरे को देता है। मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में कोई किसी का पाप अपने ऊपर नहीं उठा सकता। जो मनुष्य अपने कर्मों से करता है उस पाप को सिर्फ और सिर्फ प्रभु वही खत्म कर सकता है जिसने कभी पाप ना किया। आप इस दुनिया में प्रभु हम सब पापियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर तीनों लोकों के स्वामी होने के बावजूद भी प्रभु जी मनुष्य का रूप धारण करके मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता एक छोटी सी चरनी में प्रभु पैदा हुए। मेरे पिता परमेश्वर, आप में मनुष्य होने के कारण भी प्रभु जी कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। मेरे पिता परमेश्वर, जो मनुष्य में पाए जाते हैं सारे गुण, उनमें से एक भी बुराई आपके अंदर नहीं थी। मेरे पिता परमेश्वर, आप हम सब के लिए इस दुनिया में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई पूरी दुनिया में आप पे विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे कि आप ही हमारे उद्धार करता है। मेरे पिता, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए, क्योंकि आपने अपने हर एक विश्वासी के लिए कलवरी क्रूस पे प्रभु हर वेदना को, हर पीड़ा को सहा, हर बुराई को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपने सहन किया। किसी को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बुराई के बदले प्रभु जी आपने मेरे पिता कभी बुराई नहीं किया। मेरे पिता परमेश्वर, आपने भलाई से प्रभु बुराई को जीत लिया। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के पापों को, गुनाहों को, गलतियों को अपने ऊपर आपने लिया। हम सब पापियों के लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया, अपने खून का कतरा कतरा प्रभु आपने हमारे पापों के भुगतान के लिए प्रभु बहा दिया, ताकि आपका निष्कलंक मेमने का एक बार ही बलिदान देने से प्रभु जी आपके हर एक धर्मी बेटा बेटी बच जाए। प्रभु जी, जो आप पे भरोसा करे, आपकी अधीनता में रहे, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप किसी भी पापी से नफरत नहीं करते, आप हर एक से प्यार करते हैं, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हैं। और जो पाप हमने जाने अनजाने शरीर के द्वारा किया है, जो मेरे पिता परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से चली आ रही, हमारे पिता परमेश्वर हमारे खून में प्रभु जी जो पाप है, गुनाह है, जिन्हें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य प्रभु जी कभी भी प्रभु जी भुगतान नहीं कर सकता, व्यवस्था के नियमों को पूरा नहीं कर सकता। मेरे पिता परमेश्वर उन सब से सदा सदा की रिहाई देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस मसीह ने प्रभु जी अपना बेशकीमती लहू बहा के प्रभु जी हमें उस पाप से सदा सदा का छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर, आप परम पिता परमेश्वर के प्रभु जी मेरे पिता आज्ञाकारी
पिता परमेश्वर के प्रभु जी पुत्र थे मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए जिंदा जाली खुदा प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती में आए मनुष्य रूप में मेरे जिंदा जाली खुदा, और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें सदा सदा की रिहाई दी, अनंत जीवन दिया, छुटकारा दिया। और आप पे विश्वास करने के कारण प्रभु आपने हमें अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार भी दिया, और जैसा जो कुछ पुत्र का है मेरे पिता परमेश्वर अपने वारिसों को, अपने हर एक बेटा बेटी को वो सदा सर्वदा के लिए सेंध में दिया। प्रभु अपने धर्मी बेटा बेटी को प्रभु आपने हक अधिकार दिया। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, और जो मेरे पिता सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेरे पिता आपकी अधीनता में रहते हुए मांगेगा वो सब मिल जाएगा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आपके धर्मी बेटा बेटी जो धरती पे प्रभु जी बांधते हैं वो स्वर्ग में बन जाता है, और जो धरती पे खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है, क्योंकि प्रभु आपने वादा किया है मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे विश्वास से, मरकुस 9:23 के अनुसार सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा होगा, क्योंकि आपकी शान निराली है मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए सारी दुनिया प्रभु जी मेरे पिता आपकी जय जयकार करती है, आपको धन धन कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं और वो भाग्यशाली हैं इस दुनिया के हर एक भाई बहन बच्चे प्रभु जी जो आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर दुख को, पीड़ा को, हर कला कलेश को अपने ऊपर लेके मेरे पिता हमारे जीवन के हर पापों को, अपराधों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर बुराई को अपने ऊपर ले लिया मेरे पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को प्रभु जी उस पाप से छुटकारा दे दिया जो उन्होंने किया था, और जिसका भुगतान मृत्यु था, जिसका प्रतिफल मृत्यु था, उसको अपने ऊपर लेके प्रभु आपने अपने विश्वासियों को सदा सदा का अनंत जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका लाश और एक सा परमेश्वर है। आपके वचन आपके बच्चों के जीवन में दो धारी तलवार की तरह पूरे होते हैं। आप सब कुछ जाने प्रभु, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी मेरे पिता परमेश्वर उनको भी आप जानते हैं, लेकिन आप फिर भी प्रभु जी दीन बन के मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं प्रभु हमें आशीष देने के लिए। और जो भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु, आप हर एक के जीवन से हर रोग को प्रभु जी दूर करते हैं, हर पाप को प्रभु, हर गुनाहों को प्रभु सदा सदा के लिए प्रभु खत्म करते हैं, जिसे मनुष्य चाहने के बावजूद भी प्रभु नहीं कर सकता मेरे जिंदा जाली खुदा, क्योंकि आप ही हमारे मध्यस्थ हैं। हमारा मेल परमपिता परमेश्वर से कराने के लिए प्रभु आप आए, जो हमने अपने कर्मों के कारण प्रभु दूरी प्रभु पिता परमेश्वर से कर ली थी सदा सदा की, उसे सदा के लिए खत्म करने के लिए आप हमारे मध्यस्थ बने। अपने बच्चों की हर बीमारी का प्रभु, हर दुख तकलीफ का प्रभु जी इलाज आपके पास है। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु, दुनिया के डॉक्टर तो अपना इलाज करने से रुक सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, लेकिन जिसको प्रभु आप छूते हैं उस आपके छूने मात्र से ही वो चंगे हो जाते हैं मेरे पिता। जिस तरह 12 साल से प्रभु बहन प्रभु बीमारी में ग्रस्त थी, लेकिन उसका विश्वास था वो आपके दामन को भी छू लेगी मेरे पिता परमेश्वर, मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके विश्वास के अनुसार ही प्रभु आपने उसके जीवन में करके दिखाया। 3 दिन के मरे हुए लाजर को प्रभु आपने जिंदा किया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मरे हुओं को भी जिंदा करने का सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता, जिसके लिए प्रभु दुनिया हाथ खड़ी कर देती है प्रभु जी। उन हालात परिस्थितियों को प्रभु सही करने वाले पिता परमेश्वर सामर्थ्य जिंदा खुदा आप हैं प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जिसकी हामी प्रभु आप भर देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा, उसको हर गुलामी से आप छुटकारा देते हैं सदा सर्वदा के लिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रभु जी हर एक हक अधिकार दिया है सब कुछ करने का प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपके बच्चों के विरोध में शैतान करता है, उस सब से छुटकारा देने का प्रभु जी सामर्थ्य आप में है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, प्यार के लिए, अनुग्रह के लिए, जो हर पल हर क्षण प्रभु आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर करते हैं, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया प्यार के लिए प्रभु जी, जो वर्णन से बाहर है मेरे जिंदा जाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु जी, आपके प्रभु मेरे पिता उस कर्म को जो आपने सारी सृष्टि के लिए किया मेरे पिता परमेश्वर कभी नहीं भूल सकते। आप तो निष्कलंक मेमला थे प्रभु, आप में कोई भी बुराई नहीं थी, ना तो शरीर की कोई प्रभु गंदी अभिलाषा थी, ना संसार की कोई बुराई पाई जाती थी, ना कोई जीविका का घमंड था। लेकिन फिर भी प्रभु आप हमारे लिए दुखित हुए मेरे पिता परमेश्वर, क्रूशित हुए मेरे जिंदा जाली खुदा, ताकि आपके बेटा बेटी प्रभु सदा सदा का आनंद पाए,
सदा सदा की रिहाई पाएं, परमपिता परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए। इसीलिए प्रभु आपने अपना बलिदान हम सब पापियों के लिए दिया। आप कितने दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप जैसा प्यार करने वाला प्रभु पूरी दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। कोई किसी के लिए अपने प्राण नहीं देता। प्राण देना तो प्रभु बहुत दूर की बात है। मेरे पिता अपने मुख से कहे हुए वचन को भी पूरा नहीं करता। धन्यवाद देते हैं लेकिन आपकी दया के लिए जो प्रभु जी आपने मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए की। परम पिता परमेश्वर ने सारी दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सत्य मार्ग और जीवन आप हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आए कि हर एक कोई सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सर्वदा की स्वतंत्रता दे, हर बंधन से छुटकारा दे, हर बीमारी से, हर गलती गुनाह से जो इंसान जाने अनजाने डिठाई में करता है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। जितने भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, भाई बहन बच्चे भी प्रभु आप उन्हें हर एक पाप से, हर एक प्रभु जी बुराई से छुटकारा दें जो उनके जीवन में, परिवार, बच्चों में, घर घरानों में पाया जाता है। मेरे जिंदा चाली खुदा जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चों ने प्रभु बड़े विश्वास से, बड़े ही आपसे आपके चरणों में चढ़ाए हैं। आप एक एक का नाम जानते हैं कि एक का चित्र आपने अपनी हथेली में खुदवाया प्रभु जी। आप हर एक की सुधि लें प्रभु जी। अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु उनकी मदद सहायता करें, क्योंकि ना इस दुनिया में किसी बल से न बुद्धि से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अपने बच्चों का सारा बोझ लेके उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे, सदा सदा का विश्राम दे, जो मेरे पिता परमेश्वर अपने परिश्रम करने से और अपने पाप के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु जी, जिनके पास कोई रिहाई नहीं, छुटकारा नहीं प्रभु जी, जो पाप की दलदल में धंसे जा रहे हैं। आप ही प्रभु ने सदा सदा की रिहाई दे प्रभु, अनंत जीवन दे। जो नम्र मन के प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए, आप हर एक के मन को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। मेरे जिंदा चाली खुदा आप सब कुछ जाने जाने हाजरा ने प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जब आपसे कुछ नहीं छिपाया प्रभु, सब कुछ सच सच कहा आपने मेरे पिता, उसे आशीष दी प्रभु। उस तपते हुए रेगिस्तान में प्रभु उसके लिए जल दिया। आज भी मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, आप उन्हें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर से छुटकारा दे। मेरे पिता परमेश्वर मती कितना प्रभु जी पापों में फंसा हुआ था प्रभु जी, लालची था, दुख देने वाला था मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जब उसने अपनी गलतियों को अंगीकार किया अपने मुख से प्रभु जी, सदा सदा के लिए छोड़ दिया मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अधीन प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने का मेरे पिता परमेश्वर, उसने जब प्रभु जी निर्णय लिया तो आपने भी उसे प्रभु अपना मेरे पिता परमेश्वर बेटा होने का हक अधिकार दिया, अब्राहम की संतान बनाया, अपने आशीषों का वारिश बनाया प्रभु जी, उसे उद्धार दिया सेंध में मेरे जिंदा चाली खुदा। इसी तरह प्रभु जितने भी प्रभु पापों गुनाहों में पड़े हुए हैं और अपने आप को मानते हैं कि हाँ हमने पाप किया जीवन में, मेरे पिता परमेश्वर अपने मुख से अंगीकार करते हैं प्रभु जी, आपको मेरे पिता परमेश्वर अपना उद्धार करता मान रहे हैं प्रभु, उन सबको आप सदा सदा की रिहाई दें, क्योंकि आप सबके लिए प्रभु एक समान प्रभु जी न्याय करने वाले सच्चे न्याय पिता परमेश्वर हैं। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे पिता परमेश्वर आपसे सच्चा प्रेम करते हैं प्रभु जी, वो दुनिया के हर वस्तु पदार्थ को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि दुनिया में हजारों साल व्यतीत करने से वो एक दिन उत्तम है जो आपके प्रभु जी शरण में बिताया जाता है। दानियल के जीवन में भी प्रभु कितना दुख आया, लेकिन वो सदा सर्वदा आपकी उपस्थिति में रहा, मेरे पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में पाया गया। इसीलिए प्रभु शेरों की मान में प्रभु जी आपने शेरों का मुंह प्रभु बंद कर दिया मेरे पिता, और अपने दास को प्रभु जी सदा सदा की सुरक्षा दी मेरे जिंदा चाली खुदा, इस दुनिया में भी और इस दुनिया से रुखसत होने के बावजूद भी प्रभु जी आपने प्रभु अपने प्रिय पुत्र होने का हक अधिकार दिया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। जब आपके दासों को प्रभु जी धधती हुई आग में डाला गया प्रभु, आप आग उन्हें छू ना सकी मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपके बच्चों के विरोधियों को जब उसी आग में डाला गया मेरे पिता परमेश्वर जल के नाश हो गए। आज भी प्रभु जो आपके बच्चों के विरोध में बोलते हैं, युक्तियां करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसे पलटा लेना आपका काम है। आप ही हर एक को प्रतिफल देते हैं, क्योंकि हमारे न्याय इस दुनिया के सच्चे न्यायाधीश आप हैं। सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर आपकी अधीनता में है। धन्यवाद देते हैं आपकी प्यार दया के लिए जो आपने प्रभु अपने बच्चों के ऊपर किया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। प्रथम बार प्रभु आप हर एक को छुटकारा देने आए, लेकिन दूसरी बार आप बहुत जल्दी सबका न्याय करने के लिए आएंगे। दया करें प्रभु हम सबका जीवन, हम
सबका कर्म ऐसा बना ताकि हम आपकी अधीनता में प्रभु जी हर पल हर क्षण पाए जाएं प्रभु, और अपने कर्म से प्रभु जी आपकी आशीषों के बारिश बन जाएं। दया करें मेरे जिंदा चाले खुदा, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब आपके नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये दुआ पिता परमेश्वर से मांगते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।